हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट का पार्ट 2। इसमें देखेंगे स्टेम। हम लोगों ने रूट कंप्लीट कर चुके हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं स्टेम से। स्टेम डेवलप फ्रॉम प्यूमुल ऑफ इम्ब्रियो। जो स्टेम है वो कहाँ से डेवलप होता है? ये डेवलप होता है कहाँ से? प्यूमुल ऑफ इम्ब्रियो। इम्ब्रियो के प्यूमुल से डेवलप होता है स्टेम। स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम के पास क्या होता है? स्टेम के पास होता है नोड्स भी होता है और इंटरनोड्स होता है। स्टेम के पास नोड्स भी होते हैं और इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होता है। मेन फंक्शन, स्टेम का मेन फंक्शन क्या है? ध्यान से देखिए। मेन फंक्शन स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। स्टेम का मेन फंक्शन है कि जो स्टेम से क्या निकले, उससे निकले ब्रांचेस निकले। ब्रांचेस और क्या हो? लीव्स हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो। ये सब चीज़ इसमें बन जाए, ये सब चीज़ रहनी चाहिए स्टेम में। स्टेम से ब्रांचेस निकले, ब्रांचेस में लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, यही मेन फंक्शन है स्टेम का। अब देखते हैं स्टेम का स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टेम का देखते हैं। मैं आपको बनाता हूँ यहाँ पर स्टेम का स्ट्रक्चर। यह है एक प्लांट का, कोई भी प्लांट, किसी भी प्लांट के क्या है? एक स्टेम है। और एक कहाँ से डेवलप हुआ है स्टेम? ये डेवलप हुआ है एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो से कहाँ से? प्यूमुल से। एम्ब्रियो के प्यूमुल से डेवलप हुआ है स्टेम। स्टेम में क्या प्रेजेंट रहता है? स्टेम में प्रेजेंट रहता है नोड्स, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये नोड्स है। स्टेम में होता है नोड्स, जो आपको दिख रहा है ये क्या है? नोड्स। आपने देखा होगा शुगर कैन, गन्ना। गन्ना को आपने देखा होगा तो इसमें गांठ होता है। ठीक है, शुगर कैन में देखा, शुगर कैन देखा होगा, गन्ना देखा होगा, उसमें क्या होता है? गांठ होता है। और हर गांठ से एक सूली आया, एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है। ठीक है, वो क्या है? गांठ। उस गांठ को बोलते हैं, उस क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नोड। वही है नोड। ठीक है, वही क्या है? उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं नोड। ये हो गया नोड, ये है नोड। और नोड से क्या डेवलप होता है? नोड से डेवलप होता है लीफ। नोड से क्या डेवलप होता है? नोड से डेवलप होता है लीफ। यहाँ से क्या होगा? डेवलप, लीफ डेवलप होगा। सो आप पूरा क्लियर रहोगे, समझो ध्यान से कि यह स्टेम, स्टेम कोई भी प्लांट का एक स्टेम है जो कहाँ से डेवलप हुआ है? डेवलप हुआ है इम्ब्रियो से। इम्ब्रियो से प्यूमुल से डेवलप हुआ है ये स्टेम। स्टेम में प्रेजेंट होता है नोड। स्टेम में क्या होता है? स्टेम में प्रेजेंट होता है नोड। नोड से क्या फॉर्म डेवलप होता है? नोड से फॉर्म होता है लीव्स। और क्या फॉर्म होता है नोड से? स्मॉल, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं बर्ड। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बर्ड। बाद में यही बढ़ जाके, बाद में यही बढ़ जाके आगे क्या बनाएगा? ब्रांचेस बनाएगा। यही बढ़ जाके ट्रांसफॉर्म होकर क्या बनाएगा? ब्रांचेस बनाएगा। जो बर्ड है वो आगे जाके क्या बनाएगा? ब्रांचेस बनाएगा। तो नोड से क्या क्या डेवलप हो रहा है? एक डेवलप हो रहा है लिप्स और बर्ड। एक कहाँ पर प्रेजेंट है? बर्ड और लिप्स नोड्स पर प्रेजेंट है। अब समझ गए हम लोग नोड क्या है? पर नोड क्या है हम समझ गए। ठीक है, अब समझते हैं इंटरनोड। अब समझते हैं इंटरनोड क्या है। तो दो, एक स्टेम में बहुत सारे नोड है। देखो, एक नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है। बहुत सारे नोड प्रेजेंट है एक स्टेम में। तो इंटरनोड क्या है? दो नोड। ठीक है, दो, एक ये नोड है और एक ये नोड है। दो नोड के बीच में जो स्पेस है, एक ये नोड है और एक ये नोड है, ये दोनों नोड के बीच में जो स्पेस है, ये दोनों नोड के बीच बीच में जो स्पेस है उसी को बोलते हैं, उसी डिस्टेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं इंटर नोड। तो आप इंटरनोड भी मतलब समझ गए होगे। इंटरनोड उसको किसको बोलते हैं? दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, दो नोड के बीच, बिटवीन, ठीक है, दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसी उसी को बोलते हैं इंटरनोड। एक के नोड है, एक के नोड है, ये बीच में जो स्पेस है, डिस्टेंस है, उसी को बोलते हैं इंटरनोड। ऐसे आप समझो कि शुगर का एक गांठ होता है और दो गांठ, वो दोनों गांठ के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, दोनों गार्ड के बीच में जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं इंटरनोड। तो आप समझ गए कि नोड क्या है और इंटरनोड क्या है, समझ गए होंगे। ठीक है, तो नोड क्या है और इंटरनोड क्या है आपको पूरा अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। अब देखो, सम स्टेम परफॉर्म फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। कुछ स्टेम होता है, ठीक है, कुछ स्टेम होता है तो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मेन कौन कौन सा बेसिक फंक्शन है?
जैसे कि फूड स्टोरेज, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन। अपने मेन स्टेम का मेन फंक्शन क्या था? स्टेम का मेन फंक्शन था कि ब्रांचेस हो, ब्रांचेस से क्या हो, लीव्स आए। स्टेम का मेन फंक्शन था ब्रांचेस हो, ब्रांचेस से क्या हो, लीव्स आए। ठीक है, यही मेन ब्रांच लीव्स आए, फ्लावर आए, फ्रूट आए, यही मेन फंक्शन था स्टेम का। मेन फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन करना। ठीक है, तो क्या कौन फंक्शन और कर रहा है? ये फंक्शन कर रहा है फूड स्टोरेज कर रहा है, सपोर्ट का कर रहा है और प्रोटेक्शन का कर रहा है। ये सब फंक्शन कौन कर रहा है? स्टेम कर रहा है। ठीक है, सो अब देखते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन, टोटल 3 टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, सेकंड देखेंगे सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन और थर्ड देखेंगे एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सबसे पहले समझो कि स्टेम मॉडिफिकेशन क्या है। ठीक है, स्टेम मॉडिफिकेशन क्या है? तो मॉडिफिकेशन तो भी मतलब जो स्टेम का मेन फंक्शन क्या था, हम लोग पढ़े अभी कि स्टेम का मेन फंक्शन क्या था कि मतलब वो ब्रांचेस हो। ठीक है, स्प्रेडिंग हो, ब्रांचेस का स्प्रेडिंग हो और ब्रांचेस में लीव्स हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो। यही उसका मेन फंक्शन था स्ट्रीम का। मेन फंक्शन के अलावा और कुछ फंक्शन करता है स्ट्रीम मॉडिफाई होके। मेन फंक्शन के अलावा स्ट्रीम का मेन फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन करता है स्ट्रीम, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रीम मॉडिफिकेशन। मेन फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन करता है, जैसे कि फूड स्टोरेज, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। फूड स्टोरेज, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ये सब क्या है? ये सब वो क्या स्ट्रीम मॉडिफाई होता है। स्ट्रीम अपने आप को मॉडिफाई करता है डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, उसी को बोलते हैं स्ट्रीम मॉडिफिकेशन। कैसे स्ट्रीम मॉडिफाई होकर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कर रहा है। सो स्ट्रीम मॉडिफिकेशन में सबसे पहले देखेंगे अंडरग्राउंड स्ट्रीम मॉडिफिकेशन। जमीन के नीचे कैसे स्ट्रीम मॉडिफाई कर देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि तीनों अंडरग्राउंड और सब एरियल और एरियल। सो ये स्टेम है। ठीक है, ये कोई है स्टेम है, कोई स्टेम है और स्टेम में क्या प्रेजेंट होता है पता है हम लोग को? नोड। स्टेम में रहता है नोड। क्या प्रेजेंट रहता है? नोड। और यहाँ से स्टेम में क्या हुआ है? लिप्स, लिप्स है स्टेम में। ठीक, तो ये है लिप्स। सो देखिए ध्यान से, जो पार्ट जो आपको जो स्टेम, ठीक है, जो स्टेम आपको ज़मीन के नीचे दिख रहा है, अंडरग्राउंड है। जो स्टेम आपको ज़मीन के नीचे दिख रहा है, अंडरग्राउंड है, उसी को बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं इस पार्ट को बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडर ग्राउंड स्टेम। ठीक है, जो जो स्टेम जमीन के अंदर है, ठीक है, जो स्टेम ग्राउंड के अंदर है उसको बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। और जो स्टेम एबॉव द ग्राउंड है, जो स्टेम मतलब आप बोल सकते हो इस पार्ट को। ठीक है, सब एरियल मतलब ऐसा पार्ट जो जमीन के अंदर नहीं है, जमीन के बाहर नहीं है, मिडिल में है। आपको दिख रहा है जमीन के जस्ट एबॉव है, सरफेस में है, उसको बोलते हैं सब एरियल स्टीम। क्या बोलेंगे इसको? सब एरियल स्टीम। सब एरियल स्टीम। ठीक है, सब एरियल स्टीम किसको बोलते हैं? जो ग्राउंड के एबॉव में है उसको बोलेंगे सब एरियल स्टीम। लास्ट है एरियल स्टीम। तो एरियल स्टीम अपर पार्ट को बोलेंगे, जितना भी आप अपर पार्ट में पोर्शन है जो एबॉव द ग्राउंड है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? बोलेंगे एरियल स्टीम। एरियल स्टीम। सो आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि सब एरियल स्टेम क्या है, ठीक, अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, सब एरियल स्टेम क्या है और एरियल स्टेम क्या है। अंडरग्राउंड स्टेम वो स्टेम है जो जमीन के अंदर है, आपको देख रहे हैं, इस पार्ट को बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। सब एरियल स्टेम जो ग्राउंड के अबव सरफेस में है उसको बोलेंगे सब एरियल स्टेम। और एरियल स्टेम जो ग्राउंड के अबव में प्रेजेंट है, ठीक है, अबव प्रेजेंट ग्राउंड, उसको बोलेंगे एरियल स्टेम। तो ये था सबका। तो इसमें देखेंगे हम लोग कैसे स्टेम, ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी कि कैसे स्टेम मॉडिफाई करता है। ठीक है, स्टेम कैसे मॉडिफाई करता है डिफरेंट फंक्शन के लिए, फुल स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। सबसे पहले देखेंगे अंडरग्राउंड स्टेम। क्या देखेंगे? अंडरग्राउंड स्टेम। तो देखते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को।
तो देखते हैं अब अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे पहला एग्जांपल दिया है आपका ट्यूबर। क्या देखेंगे? ट्यूबर का एग्जांपल देखेंगे। तो ट्यूबर का एग्जांपल देखिए ध्यान से। ये कोई प्लांट है। किसका प्लांट है? ये प्लांट है पोटैटो का। किसका प्लांट है? ये प्लांट है पोटैटो का। और जो प्लांट है, ठीक है, किसका प्लांट है? प्लांट है पोटैटो का। पोटैटो का जो प्लांट है उसके नीचे से आपको दिख रहा है अंडरग्राउंड क्या है? ये है स्टेम। क्या है? यह स्टीम। ठीक है, ये क्या है? यह है स्टेम। स्टेम है, ठीक है, ये है स्टेम। और स्टेम से क्या डेवलप होंगे? स्टेम से डेवलप होंगे लेटरल ब्रांच। स्टेम से क्या डेवलप होगा? स्टेम से डेवलप होंगे लेटरल ब्रांच। यहाँ से डेवलप होंगे लेटरल ब्रांच। डेवलप होंगे कहाँ से? डेवलप होंगे स्टेम से। मेन एक्सिस की स्टेम से क्या डेवलप हो रहे हैं? लेटरल ब्रांच डेवलप हो रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लेटरल ब्रांच। लेटरल ब्रांच। सो ये पोटैटो का प्लांट है और पोटैटो का प्लांट में हम लोग देख रहे हैं स्टेम। सो अंडरग्राउंड स्टेम में सबसे जो अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, मेन एक्सिस का स्टेम है, कहाँ पर है? अंडरग्राउंड है, उसको स्टेम बोल रहे हैं। और जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस अंडरग्राउंड स्टेम है, उससे क्या डेवलप हो रहा है? उससे डेवलप हो रहा है लेटरल ब्रांच। ठीक है, बाद में ही लेटरल ब्रांच, ठीक है, मॉडिफाई करके क्या करेंगे? फूड स्टोरेज करेंगे। ये करेंगे फूड स्टोरेज और बनाएंगे यहाँ पोटैटो। ये क्या फॉर्म कर लिए? ये फॉर्म कर लिए पोटैटो। ठीक है, ये लीव्स। लीव्स भी पेन रहता है, पता है आपको। सो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इधर। हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं ट्यूबर का। ट्यूबर का एग्जांपल है पोटैटो। पोटैटो तो ये किसका प्लांट है? पोटैटो का प्लांट है। ये स्टेम में क्या हो रहा है? स्टेम का मॉडिफिकेशन हो रहा है। अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन हो रहा है। ग्राउंड के अंदर जो स्टेम जमीन के अंदर है उसका मॉडिफिकेशन हो रहा है। जो स्टेम है, स्टेम से डेवलप हो रहा है लेटरल ब्रांच डेवलप हो रहा है। और लेटरल ब्रांच में क्या आ रहा है? पोटैटो हो रहा है, वो पोटैटो बन रहा है। पोटैटो क्या है? फूड स्टोरेज है। फूड स्टेम में क्या हो रहा है? स्टेम कैसे मॉडिफाई, देखिए ध्यान से कि स्टेम कैसे मॉडिफाई कर रहा है और फूड स्टोरेज कर रहा है। स्टेम मॉडिफाई करके कैसे फूड स्टोरेज कर रहा है? किसके फॉर्म में कर रहा है? पोटैटो के फॉर्म में। जो पोटैटो है, आप कंफ्यूज मत होना, पोटैटो क्या है? रूट है कि स्टीम है? वो पोटैटो रूट है नहीं है, स्टीम है। पोटैटो क्या है? रूट नहीं है, स्टेम है। पोटैटो क्या है? स्टेम है। आपको एक डायग्राम से देखिए। यह है डायग्राम किसका? स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है? ये आलू है, ठीक है, पोटैटो है। आलू ने आपने आलू या पोटैटो बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप, जिस लैंग्वेज में जानते हो उसको। आपने पोटैटो को कहीं ना कहीं देखा होगा। देखने के बाद छोटा अपने खाया है, खाते हो, ठीक है। सो उसका ऐसी होता है शेप, ठीक है, पोटैटो का शेप ऐसे होता है। तो आपने पोटैटो में स्मॉल स्मॉल देखा होगा, सूली जिसको बोलते हैं, आप उसको बर्ड बोल सकते हो, ठीक है। वो क्या है? वो है आई। ये क्या है? इसको बोलते हैं आई। ये आई से न्यू पोटैटो डेवलप हो सकता है, न्यू प्लांट्स, न्यू बर्ड से, ठीक है। आई क्या है? इससे बर्ड है एक, जिससे न्यू प्लांट डेवलप हो सकते हैं, न्यू, फिर से एक न्यू पोटैटो बन सकता है। तो जो बर्ड है वो रूट में थोड़ी बर्ड प्रेजेंट होता है। रूट में कोई भी बर्ड प्रेजेंट नहीं होता, स्टेम में होता है। स्टेम में हम लोग स्टेम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखे थे। स्टेम में क्या प्रेजेंट था? स्टेम में होता है नोड, इंटर नोड। और स्टेम में जहाँ पर नोड होता है वहाँ पर क्या डेवलप होता है? नोड में बनता है लिप्स और बर्ड। नोड पर प्रेजेंट होता है स्टेम के लिप्स एंड बर्ड। तो बर्ड भाई किस में प्रेजेंट है? बर्ड प्रेजेंट है स्टेम में। तो ये क्या है? तो पोटैटो क्या है? पोटैटो एक स्टेम है। पोटैटो क्या है? स्टेम है। आप कंफ्यूज मत होना कि पोटैटो रूट है बोल के। पोटैटो रूट नहीं है, पोटैटो क्या है? स्टेम है। कैसे मतलब स्टेम कैसे बना? कैसे मतलब पोटैटो स्टेम है? वो कैसे मॉडिफाई हुआ आप देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। कैसे वो मॉडिफाई होता है अंडरग्राउंड स्टेम, हम लोग देख चुके हैं कैसे स्टेम फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कभी भी कि स्टेम पोटैटो क्या है? पोटैटो एक स्टेम है, रूट नहीं है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल क्रोम का, ठीक है। किसका एग्जांपल है अब? क्रोम। तो क्रोम का एग्जांपल है, दो इसका एग्जांपल है, जेमिकंड एंड कोलोपेसिया, ठीक है। एक पहला एग्जांपल है जेमिकंड एंड कोलोपेसिया। इससे पहले हम लोग सबसे पहले उसके बाद देखते हैं राइजोम। राइजोम और क्रोम दोनों सेम है, उसके लिए मैं आपको राइजोम को बता रहा हूँ जो आपको अच्छे से समझ आएगा।
तो राइजोम में देखिए क्या होता है, जो राइजोम है, राइजोम का बेस्ट एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, ये है राइजोम का स्ट्रक्चर। जिंजर, आपने जिंजर कहीं ना कहीं खाया होगा, चटनी में खाया होगा या सब्जी में, ठीक है, चटनी में खाया होगा या चाय में पिया होगा। जिंजर क्या है? अदरक। आप हर कोई अदरक को जानते हैं, चटनी, बहुत लोग चटनी खाते हैं, चटनी वाला अदरक होता है और चाय में पीने वाला भी अदरक होता है, टू टाइप्स का अदरक होता है, ठीक है। तो हर हम लोग अदरक के टाइप्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं अदरक। जिंजर, तो जिंजर का आप में जिंजर कैसे मतलब, जिंजर क्या है? एक स्टेम है। जिंजर क्या है? एक स्टेम है। तो स्टेम कैसे मतलब, स्टेम मॉडिफाई हुआ है और उसमें फुल स्टोरेज हुआ है। जिंजर क्या था? एक स्टेम है जो मॉडिफाई हुआ है, ठीक है, जो मॉडिफाई हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? जिंजर का है, अदरक का है। तो अदरक में आपने देखा होगा जिंजर में ऐसी रलिंग रलिंग रहता है। कभी नोटिस किया है कि क्या हो सकता है बोल के? ये दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या है बोल के, ऐसी मतलब रलिंग क्यों रहता है, मतलब ऐसी ऐसी रहता है। ये क्या है? ये है नोड, ये है ये है नोड। और नोड में क्या डेवलप होता है? नोड में डेवलप होते हैं बर्ड्स। नोड में डेवलप होते हैं बर्ड, डेवलप होता है नोड में बर्ड डेवलप होते हैं। ये था स्ट्रक्चर किसका? जिंजर का। जिंजर में क्या हो रहा है? जिंजर का जो स्टेम था वो जिंजर का जो प्लांट था, ठीक है, जिंजर का जो प्लांट का जो स्टेम था वो मॉडिफाई हुआ है और फूड स्टोरेज कर रहा है, ठीक है। किस फॉर्म में कर रहा है? जिंजर के फॉर्म में कर रहा है। इसमें जो स्ट्रक्चर रहता है, इसमें नोड प्रेजेंट रहता है, नोड में क्या होता है? बर्ड डेवलप होता है। तो ये था किसका एग्जाम्पल? राइजोम का था। राइजोम में जिंजर एंड ट्यूमरिक दोनों सेम सेम वही करता है, वही फंक्शन इसका, फूड स्टोरेज। दोनों का फंक्शन क्या है? जिंजर एंड ट्यूमरिक का फूड स्टोरेज। ऐसे स्टेम मॉडिफाई को कैसे कर, स्टेम तो है मॉडिफाई होकर फूड स्टोरेज करता है। क्रोम और राइजोम, ध्यान से सुनिए, क्रोम और राइजोम दोनों सेम फंक्शन है। जेमिकंड एंड कोलोपेशिया में से मैसी होता है, इसका भी जो स्टेम है जेमिकंड एंड कोलोपेशिया का जो स्टेम है वो भी मॉडिफाई होता है, उसका भी स्टेम मॉडिफाई होता है और फूड स्टोरेज करता है। उसका भी स्टेम सेम जिंजर जैसे उसका स्टेम मॉडिफाई होता है और फूड स्टोरेज करता है। तो आपको कंफ्यूज मत होना कि क्रोम, ट्यूबर, राइजोम में सब का ऐसा का मेन फंक्शन है फूड स्टोरेज। ये सब क्या कर रहे हैं? फूड स्टोरेज कर रहे हैं, मेन फंक्शन है फूड स्टोरेज, ठीक है। तो तीनों आप हम लोग तीनों देख चुके हैं, ट्यूबर, क्रोम और राइजोम। अब देखते हैं बल्ब। तो ये बल्ब क्या है? बल्ब कुछ नहीं, सिंपल है, ध्यान से देखिए। बल्ब का एग्जाम्पल क्या है? ओनियन। ओनियन ने अपने हर किसी ने खाते हैं ओनियन। सो ओनियन को हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर, उसको ओनियन का डायग्राम लगभग बन गया ओनियन। सो ये क्या है? ये है ओनियन, ठीक। ये क्या है? ये है ओनियन। ओनियन क्या है? ओनियन रूट है कि स्टेम है कि लीव है? क्या है ओनियन? इसमें भी बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं ओनियन में। ओनियन ना स्टेम है ना रूट है। ओनियन क्या है? ओनियन एक फ्रेशी लीफ है। यह है फ्रेशी लीफ है। क्या है? एक फ्रेशी लीफ। और जो ओनियन का छिलका, जो प्याज का छिलका होता है जिससे आप नहीं खाते, से निकालते हैं, ठीक है, नहीं खाते हैं, पतला सा होता है आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर पतला सा लेयर होता है जिसको नहीं खाता है, निकाल देते हैं उसको। उसको लेयर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केली लीफ। कौन सा लीफ बोलते हैं? स्केली लीफ, जिसे हम लोग नहीं खाते, निकाल देते हैं खाने के पहले। तो ओनियन क्या है? एक फ्रेशी लीफ है। कंफ्यूज मत होना, ओनियन ना ही रूट है ना स्टीम, वो क्या है? ओनियन एक फ्रेशी लीफ है। आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं उसका स्केली लीफ। और सबसे नीचे पार्ट, इसमें स्टेम का क्या रोल है? सबसे नीचे पार्ट जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं, डिस्क लाइक शेप को बोलते हैं स्टेम। ये है डिस्क लाइक, डिस्क लाइक, इसको बोल रहे हैं हम लोग स्टेम। डिस्क लाइक है, उसको क्या बोल रहे हैं? स्टेम बोल रहे हैं। ये स्टेम का फंक्शन का, ये स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ओनियन को। फ्रेशी ओनियन को, फ्रेशी लिप को क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्टेम मॉडिफाई होके एक फ्लैट है, जो फ्लैट है, मतलब ऐसी फ्लैट है जो क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ओनियन को,
ठीक है। ओनियन कैसे मतलब जो बल्ब का एग्जांपल है ओनियन एंड गार्लिक, लहसुन और प्याज, इसका एग्जांपल है बल्ब का ओनियन एंड गार्लिक। ये दोनों क्या करते हैं, इसका मतलब जो स्टेम होता है वो मॉडिफाई होता है और सपोर्ट करता है, दोनों का फंक्शन है सपोर्ट। ठीक, तो आप देखते हैं नेक्स्ट है आप सब एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन। सब एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे रनर। ठीक है, रनर का देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें क्या होता है देखो ध्यान से, एक कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट का कोई स्टीम है, प्लांट का क्या है एक स्टीम है, इन स्टीम में क्या होता है, लिप्स होगा, स्टीम में क्या होगा, लिप्स होगा। जो स्टीम से लिप्स होगा और क्या होगा, स्टीम में ब्रांचेस होंगे, क्या होंगे, ब्रांचेस। जो स्टीम पे इसका ब्रांचेस होता है, जो इसका स्टीम का ब्रांचेस होता है वो क्या होता है, वो वीक होता है। रनर का एग्जांपल है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। क्या कौन सा एग्जांपल है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। सो जो ग्रास, ठीक है, जो ग्रास रहता है उसका जो स्टेम होता है वो होता है वीक, क्या होता है, कमज़ोर होता है, वीक होता है, उसी लिए क्या होता है, बेंड हो जाता है। जब उसका स्टीम बेंड हो जाता है तो ग्राउंड से जब टच करेगा, जब उसका स्टीम वीक है, जब बेंड होगा, जब ग्राउंड से टच करेगा तो फिर से क्या होगा, यहाँ एक फिर से रूट आएंगे, और रूट आएंगे तो यहाँ न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। फिर से क्या होगा, न्यू प्लांट डेवलप हो गया। सेम वही फिर से जब यहाँ इसका जब लेटरल ब्रांच डेवलप होगा तो भी क्या होगा, बेंड हो जाएगा। वही लेटरल ब्रांच यहाँ से डेवलप होगा, ठीक है, लेटरल ब्रांच ये डेवलप हुआ तो एक इसका भी, ये भी क्या होगा, बेंड हो जाएगा। बेंड होगा तो फिर से वही सेम न्यू प्लांट डेवलप होंगे। तो ऐसे ही न्यू प्लांट इसमें डेवलप होते हैं। समझ गए कैसे, मतलब इसमें क्या होता है, मेन इसका आप समझ और कॉन्सेप्ट को समझ जाइए कि क्या होता है इसमें। मेन इसमें क्या हो रहा है ध्यान से समझो, किसमें, रनर में, जिसका ग्रास और स्ट्रॉबेरी एग्जांपल है। ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, उसका जो स्टेम होता है वो वीक होता है। जो इसका स्टेम है, ठीक है, जो इसका स्टीम है वो क्या है, वीक है। वीक हो तो क्या होता है, वो बैंड हो जाता है। बैंड होता है तब वो जब ग्राउंड से टच करेगा, तो ग्राउंड से जब टच किया तो वहाँ से फिर से रूट आ जाएंगे, रूट से न्यू प्लांट आ जाएगा। उससे मतलब आप देखा होगा जब जहाँ पर भी घास होता है, घास जहाँ पर भी घास होता है वहाँ पर बहुत सारे घास होते हैं, एक ही तो घास नहीं होता, बहुत सारे घास होते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी मतलब वो ग्रो कर लेते हैं, ठीक है ना, बैंड होकर बार बार ऐसे ही, उसीलिए ज़्यादा ग्रास भी ज़्यादा हाइट क्यों होते हैं, स्मॉल स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, देखो ना घास, उसीलिए बैंड हो जाता है ना, मतलब जो उसका स्टेम है वो बैंड हो जाता है, उसीलिए ज़्यादा लंबे नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। ठीक, तो ये था इसका एग्जाम्पल रनर का। तो आप देखते हैं स्टोलन। तो स्टोलन में क्या होता है, जो स्टोलन है उसमें क्या होता है, ध्यान से देखो। स्टोलन का दो एग्जाम्पल, एक है मिंट एंड जस्मिन। क्या है, मिंट एंड जस्मिन। इसमें क्या होगा, एक प्लांट है, प्लांट के मेन एक्सिस के बेस पे, मेन एक्सिस के बेस में ग्राउंड के मेन एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, मेन एक्सिस है। इसका जो ग्राउंड से, इसके ग्राउंड है जो मेन एक्सिस के बेस है, वहाँ से क्या डेवलप होंगे, वहाँ से डेवलप होंगे लेटरल ब्रांचेस, ठीक है, लेटरल ब्रांचेस होंगे और फिर से वो ग्राउंड में जाकर न्यू प्लांट डेवलप करेंगे। एक ये लेटरल ब्रांचेस है और एक ये लेटरल ब्रांचेस है, फिर से जाके ग्रो करेंगे, बाद में फिर से न्यू प्लांट ग्रो कर रहे हैं। सेम ऐसे ये भी क्या करेगा, न्यू प्लांट डेवलप करेगा। तो कैसे आप देखें ध्यान से कि कैसे सब एरियल स्ट्रीम मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, सब एरियल स्ट्रीम मॉडिफिकेशन। कैसे इसका एरियल पार्ट है, ठीक है, एरियल पार्ट है, मेन एक्सिस का बेस पार्ट में क्या डेवलप हो रहे हैं, लेटर ब्रांचेस हो रहे हैं, लेटर ब्रांचेस से डेवलप हो रहा है न्यू प्लांट, फिर से ग्राउंड में टच हो रहा है, फिर वहाँ से क्या हो रहा है, न्यू प्लांट डेवलप हो रहे हैं। किसका एग्जाम्पल ये, रोज एंड जस्मिन, मिंट एंड जस्मिन, दो एग्जाम्पल है इसका, मिंट एंड जस्मिन। स्टूलन का दो एग्जाम्पल है, मिंट एंड जस्मिन। मिंट और जस्मिन में क्या होता है, एक कोई भी एक प्लांट है, ठीक, मिंट एंड जस्मिन का प्लांट होता है जो, जिससे क्या होता है, जिससे लेटर ब्रांच डेवलप होता है, लेटर ब्रांच जब ग्राउंड से टच करता है तो न्यू प्लांट हो जाते हैं। तो ये था एग्जाम्पल स्टोलन का। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है देखिए, ऑफसेट में होता है
जो अपसेट है कहाँ ग्रो करेगा? अपसेट ग्रो करता है पानी में। कहाँ ग्रो करेगा? पानी में, ठीक है। ये पानी में ग्रो करेगा। कहाँ ग्रो करेगा? पानी में ग्रो करेगा, तो ये बहुत जल्दी ग्रो कर लेता है। जो अपसेट है वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर देता है। जो अपसेट का जो प्लांट है, मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस का जो प्लांट है इसका, वहीं से लेटरल ब्रांचेस डेवलप होंगे इसमें। जो इसका लेटरल ब्रांचेस डेवलप होगा वो बहुत ही बिग होगा, बड़ा होगा, साइज में भी बिग होगा। और हर नोड से, जो आपको नोड्स दिख रहे हैं, हर नोड से न्यू प्लांट डेवलप होंगे। हर नोड है यहीं से फिर से न्यू प्लांट जब ग्राउंड में टच करेंगे तब न्यू प्लांट ग्राउंड में जब आएगा तब वो न्यू प्लांट डेवलप होगा। तो समझ जाओगे मतलब कितना जल्दी ग्रो, कितना फास्ट ग्रो करता है ये। फिर से न्यू प्लांट डेवलप हो गए। इसके हर नोड से ऑफसेट का जो है, जिसमें क्या होता है, जिसमें प्लांट होता है, मेन एक्सिस प्लांट है, वहाँ से क्या होता है, वहाँ से लेटरल ब्रांच निकलता है, ठीक है। सब एरियल पार्ट में लेटरल ब्रांच निकलता है और वहीं से न्यू प्लांट, हर नोड से क्या होता है, न्यू प्लांट डेवलप होता है, न्यू प्लांट ग्रोथ होता है। हर नोड से क्या होता है, न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है। तो आप समझ जाओगे कितना जल्दी, कितना फास्ट ग्रोथ होता होगा। बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट ग्रोथ होता है इसमें, बहुत ही फास्ट ग्रोथ होता है। उसी लिए इसको बोलते हैं वाटर हाइसेंथ। इसका एग्जाम्पल है अपसेट का वाटर हाइसेंथ। इसको भी वाटर हाइसेंथ को बोलते हैं इसोर्निया। क्या है इसका? इसोर्निया है, ठीक है। इसको बोलते हैं वाटर हाइसेंथ। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल। इसको बंगाल में जब ग्रो किया गया तो बहुत ही जल्दी फास्ट, इतना जल्दी ग्रो हो गया कि पूरे जो था, जहाँ पर ग्रो किए थे इसको, पूरा पॉन्ड था जो कहाँ पे ग्रो किए थे, वो पूरा पूरा फैल गया, ठीक है ना। पूरा लीफ जो वाटर हाइसेंथ था वो पूरा सब जगह फैल गया। इससे क्या हुआ, इससे जो फिशेस थे, फिशेस लोग का, बहुत लोग का डेड हो गया। जो फिशेस से फिश लोग थे वहाँ जहाँ पर भी ग्रो हुआ, वहाँ फिश लोग भी क्या हुआ, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गया। तो बहुत फिश लोग का डेड भी हो गया। तो मतलब इसीलिए इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं इसको? टेरर ऑफ बंगाल। तो अपसेट था जो बहुत ही जल्दी ग्रो, ये वाटर में, जो वाटर में होता है ग्रो, और ये बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। जो अपसेट है वो बहुत जल्दी ग्रो होता है, ठीक है। तो आप फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल शक्कर। ये था अपसेट। अब देखते हैं शक्कर का एग्जाम्पल। तो शक्कर में क्या होता है, ये है मेन स्टेम। यह क्या है? मेन स्टेम है। मेन स्टेम में लीफ है, ठीक है, लीफ है। तब जब मेन स्टेम है, मेन स्टेम के जो अंडरग्राउंड से इसका डेवलप होंगे, अंडरग्राउंड से डेवलप होंगे लेटरल ब्रांचेस। शक्कर में क्या होता है, शक्कर का एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, बनाना एंड क्राइसैंथेमम। इसमें क्या होता है, ये सब में क्या होता है, इस सब में जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड से ही, ठीक है, जमीन के अंदर से ही क्या डेवलप करता है, जो स्टेम होता है, मेन स्टेम होता है, उससे डेवलप होता है लेटरल ब्रांचेस। जमीन के अंदर से ही लेटरल ब्रांचेस ग्रो होते हैं और अपवर्ड ग्रो होते हैं, ठीक है। नीचे से ही अपवर्ड ग्रो होते हैं और न्यू प्लांट बनाते हैं। ये न्यू प्लांट बना लिए भी, न्यू प्लांट बना, जैसे कि बनाना। बनाना का बेस्ट एग्जाम्पल है। बनाना अपने घर में होगा, कहीं पर भी होगा, तो आप बनाना में सेम प्रोसेस होता है, सेम यही मेथड होता है, यही मतलब प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, मेन एक्सिस होता है, मेन एक्सिस होता है, मेन एक्सिस से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकलते हैं, लेटरल ब्रांचेस ग्रो होते हैं। यही मेन एक्सिस में प्लांट का जो न्यूट्रिशन वाटर सब मेन एक्सिस क्या करता है, न्यूट्रिशन वाटर सब ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो मेन एक्सिस सबका रोल प्ले करता है। तो ये था एग्जाम्पल किसका, शक्कर का। शक्कर कैसे मेन एक्सिस से लेटर ब्रांच निकलता है अंडरग्राउंड से ही और डेवलप होते हैं न्यू प्लांट में। इसका एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, बनाना एंड क्राइसैंथेमम, ठीक है। तो एग्जाम्पल था सब एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन का। सो आप देखते हैं एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन। एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन में देखेंगे सबसे पहले टेंडिल्स, फिर देखेंगे थ्रॉन, फिर देखेंगे फेलोक्लेड और फिर देखेंगे कैलोड। सबसे पहले देखेंगे टेंडिल्स। तो एक बार आप सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आपको गिवन है चार्ट, फिर मैं इसके बाद मिटाऊंगा आपको समझाने के लिए। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी। ठीक है, हो गया। तो हम रब करते हैं, जरा आप समझेंगे क्या हुआ मेन। सबसे पहले देखेंगे हम लोग टेंडिल्स। क्या देखेंगे?
टेंडिल्स। टेंडिल्स में क्या होता है देखेंगे, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखते हैं टेंडिल्स। तो ये स्टेम है, स्टेम में क्या डेवलप होता है, स्टेम डेवलप होता है लिप्स, ठीक है। स्टेम से क्या डेवलप हो रहा है, स्टेम से डेवलप हो रहा है लिप्स, और यहाँ से बर्ड्स, ऊपर में क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। ये है लिप्स और ये क्या है, बर्ड, ये है बर्ड। सो क्या होगा, मतलब टेंडल्स कैसे, मतलब देखिए कैसे स्टेम मॉडिफाई करता है और टेंडल्स फॉर्म करता है। स्टेम मॉडिफाई होकर कैसे टेंडल्स बनता है, देखिए ये जो स्टेम है, स्टेम में आपको जो बर्ड दिख रहा है, ये बर्ड मॉडिफाई करता है टेंडल्स में। जो बर्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है, वो मॉडिफाई कर लेता है स्टेम में। एक बर्ड है जो मॉडिफाई हो जाता है टेंडल्स में, इसको बोलते हैं टेंडल्स। क्या बोलते हैं इसको, टेंडल्स। सो ध्यान से देखिए कैसे, मतलब जो स्टेम था, ठीक है, जो स्टेम था वो कैसे मॉडिफाई होके टेंडल्स फॉर्म कर लिया। जो स्टीम है, ठीक है, जो स्टीम है वो कैसे मॉडिफाई होकर टेंडल्स फॉर्म कर लिया, उसको देख सकते हो आप। किसमें होता है, कुकुम्बर, खीरा, ग्रेप वाइन्स, वाटरमेलन, ये सब में क्या होता है, ऐसे सब में क्या होता है, जो जिसका भी कुकुम्बर, ग्रेप वाइन्स, वाटरमेलन में सब में जो स्टेम है, ठीक है, जो स्टेम है इसका, इसको मॉडिफाई हो जाता है टेंडल्स में। टेंडल्स के वो टेंडल्स किस में हेल्प करता है, क्लेमिंग। इसको ग्रोथ करने में फर्दर किसी चीज़ को पकड़ेगा और क्लेमिंग करके फास्ट ग्रो हो सकता है। सो ये था इस एग्जांपल टेंडल्स का, कि कैसे स्टेम मॉडिफाई होकर टेंडल्स में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है थ्रोन। थ्रोन में हम लोग देखेंगे, टेंडल्स हो गया, सो आप देखते हैं नेक्स्ट थ्रोन। थ्रोन में क्या होगा, थ्रोन में जो स्टेम था वो किस में कट हो जाएगा। थ्रोन में देखेंगे जो स्टेम रहता है, ठीक है, जो स्टेम रहता है वो जो स्टेम रहता है वो मॉडिफाई होके थ्रोन में कन्वर्ट हो जाता है, कांटों में। जो स्टेम रहता है वो मॉडिफाई होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कांटों में, थ्रोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, थ्रोन। ये क्या है, थ्रोन। तो कैसे, मतलब जो स्टेम था, ठीक है, जो स्टेम था वो कैसे मतलब कन्वर्ट हो गया थ्रोन में। कैसे देखो ध्यान से, कैसे स्टेम कन्वर्ट हो जाता है थ्रोन में। तो इसका एग्जांपल है बाउगेन वैली, ठीक है, बाउगेन वैली और सिट्रस, दोनों एग्जांपल जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जिसका स्टेम रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोन में, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टीम मॉडिफिकेशन। कैसे स्टीम मॉडिफाई कर रहा है, सबसे पहले हम लोग देखें स्टीम मॉडिफिकेशन में कि कैसे जो बर्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, टेंडिल में कैसे मॉडिफाई हो गया। सेकेंड था हम लोग देखें कि कैसे जो स्टेम है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, कांटों में, थ्रोन में। अब देखते हैं थर्ड, फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड क्या है, सबसे पहले समझो फाइलोक्लेड क्या है ये। सो फाइलोक्लेड होता है, इसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। इसका स्टेम कन्वर्ट क्यों होता है, फाइलोक्लेड का जो स्टेम है वो कन्वर्ट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो इसका स्टेम है वो मॉडिफाई होता है। फाइलोक्लेड का जो स्टेम है वो मॉडिफाई किस लिए होता है, उसका इसलिए मॉडिफाई होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जो फाइलोक्लेड का जो स्टेम है वो मॉडिफाई होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। जो स्टेम उसका है वो कैसे लेकिन जो इसका स्टेम है वो पूरा मॉडिफाई होता है। कोई भी एक प्लांट है, एक एग्जाम्पल है फाइलोक्लेड का ओपिंजिया, ठीक है। ओपिंजिया का जो प्लांट है उसका जो पूरा स्टेम मॉडिफाई होगा, पूरा जो स्टेम है पूरा स्टेम उसका मॉडिफाई हो जाएगा और सिलेंडिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे ऐसी, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें होगा क्लोरोफिल। इसमें होंगे क्लोरोफिल, क्यों, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ये किस में कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा ओपिंजिया में, ठीक है। जो फाइलोक्लेड था, फाइलोक्लेड इसको बोलते हैं जो स्टेम मॉडिफाई हो गया है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फाइलोक्लेड क्या है, ऐसा स्टेम जो मॉडिफाई हो रहा है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग फाइलोक्लेड, ठीक है। फाइलोक्लेड इसको बोलते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। पूरा स्टेम, जो प्लांट का पूरा स्टेम कनेक्ट हो जा रहा है फाइलोक्लेड में। इसका एग्जाम्पल है ओपिंजिया। लास्ट है कैलोड, ठीक है, क्या है,
कैथोड। कैथोड क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई भी प्लांट है, इसमें प्लांट का जो स्मॉल पोर्शन मतलब छोटा सा पार्ट स्टेम का, इतना मतलब पार्ट स्टेम का, ठीक है, स्टेम का इतना पार्ट कन्वर्ट होगा अपोइंचिया में। किस में कन्वर्ट होगा, बस इतना सा ही पार्ट इससे कन्वर्ट हो रहा है। इतना सा ही पार्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, फाइलोक्लेड में। इतना सा ही पार्ट किस में कन्वर्ट हो, फाइलोक्लेड में कन्वर्ट हो जा रहा है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसको बोलेंगे कैलोड। किसका बोलेंगे इसको, कैथोड बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देख चुका है एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन। हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने सबको 1 बाय 1 देखा है। सबसे पहले देखे अंडरग्राउंड स्टीम मॉडिफिकेशन, फिर देखे सब एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन, और लास्ट देखे एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन। एरियल स्टीम मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने देखा सबसे पहले टेंडिल्स कैसे जो रिलीफ्स, कैसे जो स्टीम होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं, जो बर्ड होता है मॉडिफाई कर देते हैं किसमें, टेंडिल्स में। फिर देखे सेकंड कि जो जो स्टीम है किसमें मॉडिफाई हो जाता है, वो मॉडिफाई हो जाता है थ्रोन में। थर्ड देखे फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड क्या है, जो स्टीम मॉडिफाई हो जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उसको बोलते हैं फाइलोक्लेड। इसका एग्जांपल है पंचे। और लास्ट है कैथोड। कैथोड में देखें हम लोग कि कैसे कोई स्मॉल पार्ट स्टीम का कन्वर्ट हो जाता है फाइलोक्लेड में फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ये था आपका पूरा स्टीम, ठीक है। पूरे स्टेम को हम लोग ने 1 बाय 1 सबको पढ़ा है। स्टेम का स्ट्रक्चर, कितने टाइप ऑफ स्टेम होते हैं, अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल 1 बाय 1 सबको डिटेल में पढ़ा है। तो इस लेक्चर में पूरा स्टेम आपको कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।